Hello students, welcome to Quantifiers. Now in this set it is given that Robin has certain number of piggy banks which have different shapes among the cubical, cylindrical, conical and spherical. In each piggy bank, Robin has collected 1 rupee coins and the number of 1 rupee coins in each piggy bank is one of the following numbers 30, 50, 60, 75 and 100. No two piggy banks of the same shape have equal number of coins in them. तो यहाँ पे रॉबिन के पास डिफरेंट शेप्स के पिगी बैंक्स हैं क्यूबिकल सिलेंड्रिकल कॉनिकल सफेरिकल। हर एक पिगी बैंक में उसने 1 रुपी कॉइन्स कलेक्ट कर रखे हैं और इन पिगी बैंक्स में जो 1 रुपी कॉइन्स का नंबर होगा वो या तो 30 होगा या 50 होगा या 60 होगा या 75 या 100 होगा। दो पिगी बैंक्स जिनकी शेप सेम है उनमें सेम नंबर ऑफ कॉइन इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं होंगे। मतलब अगर मान लीजिए मैं क्यूबिकल की बात करूं, अगर मेरे पास दो क्यूबिकल पिगी बैंक्स हैं तो दोनों में 30-30 या दोनों में 60-60 ऐसे नहीं हो सकता। ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है हमारे पास। तो पहला जो बार डायग्राम है ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ पिगी बैंक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट शेप्स। तो क्यूबिकल के टोटल 5 है उसके पास, सिलेंड्रिकल के टोटल 3 है, कोनिकल और स्फेरिकल के 2-2 है। और जो सेकंड बार डायग्राम है इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ पिगी बैंक्स बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द 1 रुपी कॉइन्स इन देम। मतलब जिन पिगी बैंक्स में कम से कम 30 कॉइन्स हैं उनका नंबर 12 है। वो तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि सबसे छोटा नंबर ही 30 है, तो या तो 30 होगा या 50 होगा या कॉइन्स 60 होंगे या 75 होंगे, ठीक है, या 100 होंगे। एटमोस्ट 50 का मतलब जिनमें मैक्सिमम 50 कॉइन्स है, मतलब या तो उनमें नंबर ऑफ कॉइन्स 30 है या नंबर ऑफ कॉइन्स 50 है। इनका नंबर जो है टोटल मैक्सिमम 5 है। तो ये जो 30-50 है ना, इसका मतलब मैंने ये नहीं कि मैंने 30-50 को नहीं ऐड किया यहाँ पे। 30-50 का मतलब क्या है समझो। 30 लिखने का मतलब है नंबर ऑफ पिगी बैंक्स कंटेनिंग 30 कॉइन्स। 50 लिखने का मतलब है नंबर ऑफ पिगी बैंक्स कंटेनिंग 50 कॉइन्स। तो नंबर ऑफ पिगी बैंक्स जिनमें 30 कॉइन्स है, नंबर ऑफ पिगी बैंक्स जिनमें 50 कॉइन्स है, इनका नंबर टोटल 5 है। नेक्स्ट एटलीस्ट 60 वाले, मतलब एटलीस्ट 60 का मतलब या 60 होने चाहिए या 75 होने चाहिए कॉइन्स या 100 होने चाहिए। तो एटलीस्ट 60 मतलब वो पिगी बैंक्स जिनमें कम से कम 60 या कम से कम जिनमें 60 या 75 या 100 कॉइन्स है। एटलीस्ट 60 है ना, तो नंबर ऑफ पिगी बैंक्स जिनमें 60 कॉइन्स है, 75 है या 100 है, ऐसे पिगी बैंक्स का टोटल हमारे पास यहाँ से 6 और 8 के बीच में 7 आ रहा है। एटमोस्ट 75 वाले का क्या मतलब हुआ? एटमोस्ट 75 मतलब या तो उनमें 30 कॉइन्स हो या उनमें 50 कॉइन्स हो या 60 हो या 75 हो। इनका टोटल कितना है? 11। अब देखो 5 तरह के कॉइन्स है ना, 30, 50, 60, 75 और 100। सबका नंबर 12 है। तो ये 12 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बेसिकली 12 कर रहा है जिनमें 30 कॉइन्स है, जिनमें 50 कॉइन्स है, जिनमें 60 कॉइन्स है, जिनमें 75 है और जिनमें 100 कॉइन्स है। इन सबका टोटल जो है वो 12 है। अब मुझे पता है कि जिनमें 30 कॉइन्स है, 50 है, 60 है, 75 है, इनका टोटल 11 है, लेकिन सबका टोटल 12 है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि 100 कॉइन्स वाला एक ही पिगी बैंक है। तो जिस पिगी बैंक में 100 कॉइन्स होंगे ऐसा सिर्फ एक ही पिगी बैंक होगा। तो 100 कॉइन्स वाला एक पिगी बैंक है, यहाँ 1 आ गया, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जिनमें 60 और 75 कॉइन्स होंगे, 60 कॉइन्स या 75 होंगे, इनका नंबर 6 होगा। ठीक है, अब हम इसके टेबल के ऊपर आते हैं, टेबल देखते हैं इसका। तो टेबल में मुझे अब पता है कि क्यूबिकल वाले टोटल 5 हैं, सिलेंड्रिकल वाले टोटल 3 हैं, कोनिकल और स्फेरिकल वाले 2-2 हैं। और जिन पिगी बैंक्स में 30 कॉइन्स या 50 कॉइन्स है इनका टोटल 5 है। ये दो टाइप्स के पिगी बैंक्स का टोटल 5 है। ऐसे 60 और 75 वालों का टोटल 6 है यहाँ से, और 100 वाला एक ही है। अब देखो हमारे पास ये भी इंफॉर्मेशन है दैट नो टू पिगी बैंक्स ऑफ द सेम शेप हैव इक्वल नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स इन देम। अब यहाँ पे क्यूबिकल के टोटल 5 पिगी बैंक्स हैं और 5 ही डिफरेंट टाइप के हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स हो सकते हैं पिगी बैंक्स में। और क्यूबिकल के कोई भी दो पिगी बैंक्स में सेम नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं होंगे, मतलब 30 वाले दो नहीं हो सकते। इसका मतलब क्यूबिकल के टोटल पिगी बैंक्स भी 5 हैं और टोटल जो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन्स हो सकते हैं पिगी बैंक्स में उनका नंबर भी 5 है। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि जो ये क्यूबिकल वाले हैं इसमें एक होगा पिगी बैंक जिसमें 30 कॉइन्स होंगे, एक में 50, एक में 60, एक में 75 और एक में 100 कॉइन्स होंगे। ठीक है, तभी सब में डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ कॉइन्स आएंगे।
और 100 वाला एक ही पिगी बैंक है, इसका मतलब सिलिंड्रिकल में कोई भी पिगी बैंक ऐसा नहीं होगा जिसमें 100 कॉइन्स होंगे, ना ही कोनिकल में और ना ही स्फेरिकल में। अब इसके बाद, इतना करने के बाद, अब यहाँ पे ना ये जो लाइन लिखी हुई है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो नोट की फॉर्म में यहाँ लाइन लिखी है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इन द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इसमें क्या लिखा है? दैट डेटा गिवन और कैलकुलेटेड इन द क्वेश्चन इन अ क्वेश्चन विल बी यूज्ड इन द सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस। तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपने कुछ भी डेटा कैलकुलेट करा, तो वो डेटा सिर्फ उस क्वेश्चन का नहीं होगा, उसको आप अगले क्वेश्चंस के अंदर भी यूज करोगे, करना पड़ेगा, अदरवाइज ये सेट सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो नोट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। डेटा गिवन और कैलकुलेटेड इन अ क्वेश्चन विल बी यूज इन द सब्सिक्वेंट क्वेश्चन। इसलिए कहते हैं इन्फॉर्मेशन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये अगले या ऐसे बोल रहे कि एक एक क्वेश्चन में जो भी आपने सॉल्व किया, वो अगले क्वेश्चंस के अंदर डेफिनेटली यूज होगा। चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स इन द सिलिंड्रिकल पिगी बैंक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल, then what is the total number of 1 rupee coins in all the cylindrical piggy banks taken together? तो सिलिंड्रिकल जो पिगी बैंक्स हैं, इनमें जो नंबर ऑफ कॉइन्स है वो हमें मैक्सिमम पॉसिबल करने हैं, जितने उसमें मैक्सिमम हो सकते हैं वो करने हैं। अब सिलिंड्रिकल में टोटल देखो 3 पिगी बैंक्स हैं, किसी में भी 100 कॉइन्स नहीं है। तो अगर मुझे 1 रुपी कॉइन्स सिलिंड्रिकल पिगी बैंक्स में मैक्सिमम करने हैं, तो जो 3 मेरे पास सिलिंड्रिकल पिगी बैंक्स हैं, उनमें एक में 75 कॉइन्स होने चाहिए, एक में 60 होने चाहिए, एक में 50 होने चाहिए, उनमें 30 कॉइन्स नहीं होने चाहिए। तभी सिलिंड्रिकल पिगी बैंक्स में मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कॉइन्स बनेंगे। तो मैक्सिमम कितना बन सकता है, यहाँ इनको आप ऐड कर लीजिए, 50, 60 और 75। तो ये आपके पास बन गया 110 और 75, 185। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बनेगा 185। और ये जो हमने सॉल्व किया है इस क्वेश्चन के अंदर, ये हम अगले क्वेश्चन में यूज करेंगे। क्या सॉल्व किया है कि सिलिंड्रिकल का एक है 50 वाला, एक है 60 वाला, एक है 75 वाला। हमने ये डेटा यहाँ पे सॉल्व किया ना, अब ये डेटा अगले क्वेश्चन में यूज होगा एज पर द नोट गिवन हियर, इस नोट के बेसिस पे। नाउ सेकंड क्वेश्चन, if it is known that there are maximum possible number of piggy banks having 75 1 rupee coins, then what is the number of piggy banks having 61 rupee coins? तो 75 कॉइन्स वाले अगर पिगी बैंक्स का नंबर हमें मैक्सिमम करना है, तो ऑब्वियसली बात है, हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के पिगी बैंक्स हैं। अगर हमें 75 कॉइन्स वाले, 75 1 रुपी कॉइन्स वाले पिगी बैंक्स का नंबर अगर मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम कैसे होगा? वो मैक्सिमम होगा अगर हम 75 वाला हर टाइप का पिगी बैंक लेके चलें, मतलब हम कोनिकल भी लेके चलें, साथ में स्फेरिकल भी लेके चलें। ठीक है, अब इस केस में देखा जाए तो मुझे पता है कि 60 75 वाले टोटल 6 बनने थे, वो 6 बन गए हैं यहाँ। तो 60 वाला कोई भी कोनिकल नहीं होगा, कोई भी स्फेरिकल नहीं होगा, क्योंकि 6 बनने थे यहाँ पे, वो 6 बन चुके हैं 60 75 वाले। तो यहाँ क्रॉस आएगा, यहाँ क्रॉस आएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नंबर ऑफ पिगी बैंक्स हैविंग 61 रुपी कॉइन्स? तो 61 रुपी कॉइन वाले दो ही हैं, एक क्यूबिकल और एक सिलिंड्रिकल। सो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन 4। Now, the third one. Now, third says, if it is known that there are minimum possible number of piggy banks having 31 rupee coins, then what is the total number of 1 rupee coins in all the spherical piggy banks taken together? हमें 31 रुपी कॉइन्स वाले जो पिगी बैंक्स हैं उनका नंबर मिनिमम करना है। इट इज नोन दैट देर आर मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पिगी बैंक्स हैविंग 31 रुपी कॉइन्स। ठीक है, तो अगर 31 रुपी कॉइन्स वाले पिगी बैंक्स का टोटल मिनिमम करना है, तो देखो एक तो मुझे दिख ही रहा है क्यूबिकल में जो 30 कॉइन्स वाला पिगी बैंक, एक तो दिख ही रहा है। इसका मतलब एक तो होगा ही होगा। तो अगर मिनिमम रखना है तो मिनिमम 1 ही आएगा, 1 से नीचे नहीं जा सकता। इसका मतलब अब इसको 2 नहीं बनाओगे आप। 2 नहीं बनाने का मतलब है ये क्रॉस हो जाएगा, यहाँ क्रॉस हो जाएगा, विच मीन्स अब मुझे पता है कि 30 50 वाले जो है टोटल 5 होंगे। तो 5 कैसे बनेंगे? 4 इसमें अब 50 वाले बनेंगे, कोनिकल वाला एक और आएगा और स्फेरिकल वाला एक और आएगा। तो ये टोटल 5 बन गया। अब पूछा क्या गया है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स इन ऑल द स्फेरिकल पिगी बैंक्स टेकन टुगेदर? तो स्फेरिकल में देखो एक में 50 कॉइन्स है, एक में 75 है। तो टोटल क्या हो जाएगा? 50 और 75 को ऐड कर दीजिए। सो योर आंसर इज 125। इसका आंसर बनेगा 125।
नॉट लास्ट वन, लास्ट कह रहा है व्हाट इज द टोटल अमाउंट इन रुपीज विद रॉबिन। रॉबिन के पास टोटल अमाउंट है कितना है। अब देखो रॉबिन के पास 30 वाला एक ही पिगी बैंक है, तो 30 कॉइन्स यहाँ से हो जाएंगे, या 30, हाँ 30 रुपीज यहाँ से हो जाएंगे। 50 वाले चार हैं, तो 50 × 4 200 कॉइन्स या 200 रुपये यहाँ हो जाएंगे। 60 वाले दो हैं, तो 60 × 2। 75 वाले चार हैं, और 100 वाला एक है। तो टोटल अमाउंट कितना होगा, 30 + 200 + 120 + 300 +100, तो ये हो गया 400, 600, 700, 750। तो 750 बनेगा आपके पास टोटल अमाउंट। सो ऑप्शन वन जो होगा दैट इज द राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स इस सेट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो जो ये नोट दे रखा है यही था कि अगर आप किसी भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करके कुछ भी डेटा निकाल रहे हो तो वो डेटा आने वाले सब क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई होगा, उसमें यूज होगा। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट थी जिसके बेसिस पे अगर आपने समझ लिया तो ये सेट मुश्किल नहीं था, लेकिन अगर आपने ये इसको मिस कर दिया फिर ये आप नहीं बना पाते। सो आई होप दिस सेट इज क्लियर टू ऑल, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।